तो तलाक लो, ये बात स्वयं न्यायालय कहेगा। तो ये तो कोयले की खदान है, जैसा आरंभ में ही कहा, जिसमें आप प्रवेश करते हो दूसरे को अपने ऊपर शारीरिक हक दे करके, वो देने में आपको इतनी आपत्ति है, तो किसने कहा था कि कूद कूद के शादी करो? ये क्या सोचा था कि शादी करके हम दोनों अब अच्छे दोस्त बनेंगे, साथ साथ बैठ के एक ही थाली से खाया करेंगे? एक फिल्म में था, उससे प्यार बढ़ता है, ये सोचा था? उसके मूल में बिस्तर है और कुछ नहीं। आप कितना भी बोलते रहो पवित्र रिश्ता इत्यादि इत्यादि, वो एक सीमा तक ही पवित्र है। भूलिए नहीं कि उसके आधार में क्या है। हाँ, कई अन्य प्रकार के रिश्ते हो सकते हैं जो उससे भी ज्यादा अपवित्र हों, ये मैं बिल्कुल मानता हूं। लेकिन अगर आप कहेंगे कि विवाह का रिश्ता तो अति पवित्र रिश्ता है, तो ऐसी कोई बात है नहीं। ये वो संबंध है जिसमें एक स्त्री और एक पुरुष शारीरिक संपर्क के लिए ही मुख्यतः एक साथ जुड़ते हैं। ये नंगा सच है, जिसे यदि हम मान लें तो हमारे वैवाहिक जीवन की जटिलताएं शायद थोड़ी कम हो जाएंगी। जटिलताएं फिर इसलिए भी कम हो जाएंगी कि आपकी जो उम्मीदें हैं अपने साथी से, वो थोड़ा धरातल पर आ जाएंगी। एक बार ये मानिए कि आप उस दूसरे व्यक्ति से शारीरिक तल पर ही जुड़े हो, उसी का नाम विवाह है। तो कम से कम जो भीतर ये उम्मीद रहती है कि वो मेरा भावनात्मक तौर पर ख्याल रखेगा, आत्मा से आत्मा का मिलन हो जाएगा, कम से कम उस तरह की उम्मीदें तो नहीं रखोगे ना। फिर साफ साफ पता होगा कि एक अनुबंध हुआ है, शरीर को लेकर कॉन्ट्रैक्ट है। मैं बिल्कुल नहीं कह रहा हूं कि उस अनुबंध में मात्र शरीर ही शामिल है, और भी बातें हैं बिल्कुल। उदाहरण के लिए न्यायालय स्वयं कहता है कि पति को अपनी पत्नी का आर्थिक ख्याल भी रखना होगा, और अगर पत्नी कमाती है तो पति का उसको रखना होगा। इतना ही नहीं, यदि तलाक भी हो जाता है तो उसके बाद भी एलिमनी देनी पड़ती। तो और भी आयाम है इस रिश्ते के, उसमें आर्थिक आयाम भी है, भावनात्मक आयाम भी है, वो मैं बिल्कुल स्वीकार कर रहा हूं। मैं उन आयामों से इनकार नहीं कर रहा। मैं कह रहा हूं कि इतना मान तो लीजिए सबसे पहले कि तमाम अन्य आयामों के होते हुए भी जो मूल बात है वो शारीरिक है। अगर हमें जरा सी भी ईमानदारी होगी तो ये बात हम मान लेंगे ना, या नहीं मानना चाहते? पर हमारे दोगलेपन और पाखंड की कोई सीमा नहीं। जब हम शादी करते हैं तो शायद ही कोई होगा जो कहेगा कि भाई जवानी छा रही है, शारीरिक मांगे हैं, इसके लिए हम विवाह करने जा रहे हैं। खासतौर पर महिलाएं तो बिल्कुल नहीं मानेंगी, वो कहेंगी छी छी, इतनी गंदी बात हम बोल ही नहीं सकते अपने मुंह से। कर सकते हो, बोल नहीं सकते। जीवन भर यही करते हो, बोला नहीं जाएगा। बिल्कुल होता है कि और भी चीजें होती हैं। विवाह के उपरांत एक मित्रता भी स्थापित हो सकती है स्त्री पुरुष में, और कई चीजें हो सकती हैं, होती भी हैं कई बार। लेकिन फिर भी मत इनकार करिए कि उसका आधार तो शारीरिक ही है। विवाह की वेदी पर स्त्री को पता चल जाए कि पुरुष नपुंसक है, विवाह होगा, बहुत बढ़िया बंदा है, अव्वल दर्जे का कवि है, उसकी बौद्धिकता असीमित, बिल्कुल किसी ऊंची यूनिवर्सिटी में शोध कर रहा है, लेकिन नपुंसक है, विवाह करेगी स्त्री? वैसे ही पुरुष को अगर पता चल जाए कि ये जो महिला है बगल में ये फ्रिजिड है, या इसकी किसी तरह की कोई रुचि नहीं है सेक्स में, विवाह होगा? तो खेल सीधा है ना। और जब इसी आधार पर विवाह होता है तो अब मुझे बताइए, पुरुष अपने आप को स्त्री पर बलात् क्यों ना आरोपित करे? फिर आप कहते हैं मैरिटल रेप। पुरुष भी सकते में आ जाता है, कहता है नहीं पर शादी तो इसीलिए करी थी ना, अब ये रेप